जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन यूपी पुलिस के हिंदी के टॉप क्वेश्चनों की सीरीज के साथ, यानी पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम, जो कि 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक से लेकर आपको पता है कि 38 तक तो है जीके के, 39 से लेकर आगे जो आएंगे वो आपके सब हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। जो आपको ध्यान रखना है, सुबह पहले शाम को आपको क्लासेस सारी विधिवत टाइम पे देखने को मिल रही है, तो वो लेना आपको नहीं भूलना है। आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास वो आपके सामने आ चुकी है। रात को 8 बजे मैथ की क्लास आती है, वो भी आपको लेना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इस अंतिम बार में क्या कह रहा है आपके सामने। कह रहा है समास बताइए भरपेट। कौन सा समास है भरपेट के अंदर? तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ से अविभाव समास। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दिन बेटे बेटे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? उस लेखक का नाम आपको बताना है कि आखिरकार ये पंक्ति किस लेखक की है। तो हम कहेंगे मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो कौन सा है इसमें, यह आपको बताना है। तो यहां से हम किसकी ओर जाएंगे? कुत्ता भौंक रहा था, राम खाना खा रहा था, अधिक मत बोलनो, या फिर राधा रात भर जागती रही। तो हम जाएंगे राधा रात भर जागती रही, ऑप्शन नंबर डी की ओर। फिर हम आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा जीवनी है? निम्न में से कौन सा जीवनी है, हमें यह बताना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, किसकी ओर जाएंगे हम? यहाँ से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, इसे आप सी मान लीजिए और इसे डी मान लीजिए। ठीक है, जीवनी कौन सी है? हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ से? तो ये रहेगा आज का आप HW। 2 क्वेश्चन HW दूंगा, क्योंकि लास्ट में देता हूँ तो आप उत्तर कमेंट करते ही नहीं हो, चले जाते हो। पहले दिया और ये गद्यांश भी आया है। पढ़ो कि 43 से 45 पढ़िए। ठीक है, क्या कह रहा है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा बहुत कम जगहों पर होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए, उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, और आपका विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाए तक तौर करते हैं, ठीक है, जिनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, ठीक है, उन्होंने रुपये कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हें ही कुछ ऐसे काम किए जिनकी क्या है, जिनकी महत्व हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश देखो अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि कौन थे। ठीक, फिर आगे देखो, और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में ही जिन्होंने अपने जीवन में अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। गद्यांश का उचित शीर्षक आपसे पूछा है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? धन और मनुष्यता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। फिर आगे चलो। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह का मनुष्य की पूजा होती है? ठीक है, तो किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है, ये आपसे पूछा है। हम कहेंगे जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी, उसी की ही पूजा होती है। फिर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? 45 तक का उत्तर क्या होगा?
तो आप क्या कहोगे इसके अंदर? धन की पूजा का अभिप्राय है धन कमाने वाले अधिक नाम नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। फिर क्या करोगे? अगले क्वेश्चन की ओर जाओगे। ठीक है, ये आपके सामने शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो किसकी ओर जाओगे? ठीक है, अभयस्थ कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है? तो किसकी ओर जाओगे आप? तो फर्स्ट ऑप्शन की ओर जाओगे, पैगंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही है। आगे चलो, क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थ शब्द हैं? ठीक है, जल प्राण और पुत्र यानी तीनों कौन से शब्द के हैं यह आपको बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा? तीनों ही जीवन के हैं। किसके हैं? तीनों ही जीवन के अनेकार्थ शब्द हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उपवाक्य पहचानिए। इसका उपवाक्य क्या है? पहले इसको पढ़ो आप। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था और आज भी आया है, गुण 50 क्या कह रहा है? ठीक है, संज्ञा उपवाक्य होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। कैसी कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है? तो किसकी ओर जाओगे? ठीक है, जैसे कि ख, ग, ज और ज। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हमको जल्दी कर लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में कभी टाइम पास नहीं करना चाहिए। हाँ, जो क्वेश्चन थोड़ा रुकने जैसा होगा उसे मैं रुक के बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा दूंगा। पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हैं, कितने सही होते जरूर कमेंट करें। और लास्ट में एक बार क्या लिखना है सभी को पता चल चुका है, वर्दी के लिए जय हिंद लिखना है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद चेया प्रत्यय लगाने से बनना है? चेया, रवैया, टटैया, खवैया, बचैया। ठीक है, शब्द पढ़े और पता चला कि नहीं चला? तो आप कहोगे 51 नंबर में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो क्या होगा? अलग होगा, ये इसने हमें कहा है। तो 52 नंबर का क्या होगा यहां से बताइए? किंकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो अगला क्वेश्चन। साकेत क्या है? साकेत शब्द दिया है महाकाव्य के रचयिता है, कौन है? ठीक है, उस महापुरुष का नाम आपको बताना है 53 के अंदर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। हमारा उत्तर क्या होने वाला है? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो कि बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गो प्लस चरती की वास्तविक संधि क्या होगी? ठीक है, तो यानी जो इसकी संधि बनेगी वो क्या बनेगी आपको बताना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो 54 नंबर का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से 54 नंबर का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ठीक है, तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या बनेगा? गोश्रती। ठीक है, यह शब्द बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठेठ हिंदी का ठाठ है किसकी रचना है? ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है ये आपको बताना है। ठीक, तो किसकी कहोगे? तो आप कहोगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरीश ओद। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे। शुद्ध वाक्य छाटिए, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है वो हमें छाटना है। तो छाट लो इसमें कि शुद्ध वाक्य कौन सा बन रहा है 56 के अंदर, ये बताना है। ठीक है, तो हम किसकी ओर जाएंगे यहाँ से, ये बताओ हम किसकी ओर जाएंगे इसमें से, ये बता दो 56 का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम जाएंगे उस वन में प्रातः काल एक दृश्य बहुत ही क्या है, सुहावना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो यानी हमारा उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना, इसमें कोई ऑप्शन उपसर्ग नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। 58 का उत्तर क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, किन्नर अच्छा है, अच्छी है। अहिंसा अच्छा है, अच्छी। अहिंसा क्या है, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से 58 का बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो उसके किसके द्वारा रचा गया है, यह आपको बताना है। देखो प्रश्न में ही आपको उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न में ही आपको उत्तर दिया हुआ है। अगर आप इस तरह से उत्तर पकड़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है इसके अंतर्गत। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए इसके अंदर आपका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताओ। अभय लिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में क्या नहीं है, ममता नहीं है, यानी एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां से, निर्हृदय। ठीक है, निर्हृदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो अगला क्वेश्चन। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, यानी विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य के अंदर। बाकी 3 में हुआ है, इसका मतलब एक में नहीं हुआ है, तो हमें वो बताना है जिसमें नहीं हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। ऑप्शन नंबर विराम चिन्ह का सही उपयोग नहीं हुआ है बी में, डी में। ठीक है, फिर आगे चलो। क्या कह रहा है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन आपसे पूछा है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा, आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी, सी यानी ब हो जाएगा। ठीक, फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष आपसे पूछ लिया है, बता दो। तो आपके इन 4 में से क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन पढ़ूंगा और वापस आपको बताऊंगा, इतना टाइम आपका ज़्यादा नहीं खराब करूंगा, तो इसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए प बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कंठय वर्ण कौन सा है, जो कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है वो वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो कंठ के द्वारा जो उत्पन्न होगा उस वर्ण कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी अ, जो कि कंठ में आता है, इसलिए कंठय वर्ण से हम कहते हैं। फिर आगे चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है इनमें से। ठीक है, तो किसकी ओर जाएंगे हम यहां से, जल्दी से बता दीजिए 66 नंबर का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नाक। नाक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। देखो रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकर शब्द दिया हुआ है आपको, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। शब्द दिया हुआ है हमें रत्नाकर, ठीक, इसका संधि विच्छेद करना है आपको। तो यहां से टूटेगा यह शब्द, ठीक है। रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास कौन सा है? एक क्वेश्चन मैंने SW दिया था आपको, अब एक और बाकी है, वो आगे दूंगा, अभी देख लेना कि उसका उत्तर भी क्या होगा, कमेंट करना है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, अभिभाव। अभिभाव ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, भलाई में पढ़ते हैं। भलाई, लाई, क्या पढ़ते होगा, भलाई, लाई। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, कौन सा पढ़ते हैं ये आपको बताना है। तो आप कहोगे आई, ठीक है, भलाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, भलाई, ठीक है, भलाई पढ़ते इसमें हो जाता है। आई यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, बी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा, तो आप कहोगे आलस्य, आम, आग या आसरा। तो आपको तत्सम शब्द हमसे पूछा है, तो आलस्य, आलस्य यानी आलस्य, आलस्य खाते हो, आलस्य क्या है, तत्सम शब्द है। निम्न में से तद्भव आपसे पूछा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इसमें क्या पूछा था हमसे, तत्सम पूछा हुआ, इसमें तद्भव। दोनों साइड के शब्द आपसे पूछ लिए गए हैं, तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर डी, छत। क्या होगा, छत। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द क्या है, देशज है, इनमें से आपको बताना है। तो किसकी ओर जाओगे आप, यहां से जल्दी बताओगे, किसकी ओर जाओगे यहां से। ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपका यहां से, तो यहां से होगा ऑप्शन नंबर सी, खिड़की, ठीक है, खिड़की आपका बिल्कुल सही होगा। देशज शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो किसकी ओर जाओगे आप, विदेशी शब्द, अमीर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का 75वां और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा कौन सी है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, कितने सही हुए जरूर कमेंट करना। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर जाना सभी, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा फर्ज आपका भी बनता है।